सीधे आपको लेकर चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। भारत, स्वदेशी भारत, विकसित भारत की ओर ये प्रेरित करता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं महान सदन को ये भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार भी इसी भावना के साथ प्रदेश को विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में गति से आगे बढ़ा रही है। हमारे किसान, हमारी माता ने सब इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज आवश्यकता है कि हम वंदे मातरम को केवल एक गीत के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के मंत्र के रूप में हम सब मिलकर के अपनाएं। यह हमें हमारे कर्तव्यों की ये याद भी दिलाता है। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों को ये जागरूक करता है, हमें एकजुट होकर बढ़ने की प्रेरणा देता है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब वह विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु के रूप में खड़ा होगा। इसी भावना से सच्चे अर्थों में हम वंदे मातरम को अपनाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस महान सदन से आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर वंदे मातरम के ऋण को स्वीकार करें, उनकी भावना को अपने आचरण में उतारें, देश व प्रदेश को नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का अपना सहयोग दें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस ऐतिहासिक विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका एक बार फिर आपका और इस सम्मानित सदन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज वंदे मातरम के ऊपर आज इस महान सदन में 150 वर्ष पूरे होने पर ये चर्चा हो रही है। आज इस सदन के माध्यम से मैं महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। आज 19 दिसंबर उनकी शहादत का दिन है। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें अंग्रेजी शासन के द्वारा आज के दिन फांसी दे दी गई थी, उनको शहीद कर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहां में जन्मे बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे। काकोरी कांड ने भूमिका के कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें फांसी दी थी। माननीय अध्यक्ष जी, शहीद बिस्मिल का प्रमुख नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। माननीय अध्यक्ष जी, देशवासियों के दिलों में क्रांति की लौ उन्होंने जगाई थी। इसी प्रकार क्रांतिकारी अशफाक खां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो वीर सपूत थे, जिनका जीवन वंदे मातरम की भावना का सशक्त प्रतीक रहा है। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के निकट सहयोगी थे। माननीय अध्यक्ष जी, अशफाक उल्ला खां सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे इस बात की मिसाल थे कि वंदे मातरम किसी एक धर्म का नारा नहीं, बल्कि पूरे देश की आवाज है। माननीय अध्यक्ष जी, क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह का जन्म 1892 में उत्तर प्रदेश के शाहजहां जिले में के नवादा गांव में हुआ था। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे और काकोरी कांड में उनकी सक्रिय भूमिका रही। माननीय अध्यक्ष जी, तीनों क्रांतिकारियों ने देश के लिए
फांसी के फंदे को गले लगाया। मैं इन क्रांतिकारी वीरों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आपने इस वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इस चर्चा में जो भाग लेने का अवसर दिया है और जिन हमारे माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, मैं उन सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आयान इंटरनेशनल स्कूल नीलोखेड़ी करनाल के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। मार्शल, जिनको नाम किया है कि एक भी मेंबर जिनको मैंने नेम किया है वो अंदर नहीं होना चाहिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको बाहर लेके जाइए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, बहुत बार हो गया। नो, बिल्कुल नहीं होगा। जिसको मैंने 9 लोगों को नेम किया है, एक भी अंदर नहीं होना चाहिए। वो खुद जाए, नहीं तो मार्शल की जिम्मेवारी है। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उच्चतर शिक्षा मंत्री तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक 2025 पुरस्थापित हुआ। जी नहीं, आप वैसे हुड्डा साहब, मैंने कितनी बार अनुरोध किया। मैंने कितनी बार, आपने जो बात रखी मैंने उसको स्वीकार किया। आपने जो बोला मैंने उसको स्वीकार किया। उसके बाद मैंने कितनी बार अनुरोध किया है। अनुरोध करने के बाद मैंने 4 बार अनुरोध किया है। इस तरीके से नहीं। मेरी बात, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं। इसका मतलब फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मेरी बात, इसका मतलब फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं। मैं उसको एक बार उनको बाहर जाना पड़ेगा। चली जाओ। एक बार उनको बाहर जाना पड़ेगा। मैं उसके बाद बात करूंगा। उससे पहले बात नहीं करूंगा मैं। ऐसे नहीं, ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे चेयर के। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा आवासन बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष आप महोदय, बैठिए लखा अपनी सीट पे। मैं आपकी अनुमति से हरियाणा आवास बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा आवासन बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 पुरस्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उच्चतर शिक्षा मंत्री हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बार उनको बात हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्थापित करता हूं। हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पुरस्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरियाणा आबादी देय स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण अभिलेखन और समाधान विधेयक 2025 को पुरस्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा आबादी देय स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण अभिलेखन और समाधान विधेयक 2025 को पुरस्थापित करता हूं। हरियाणा आबादी देय स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण अभिलेखन और समाधान विधेयक 2025 पुरस्थापित हुआ। नहीं, आपका काम नहीं है। ये आपका काम नहीं। माननीय सदस्यगण, अब माननीय श्रम मंत्री हरियाणा दुकानात एवं तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय,
मैं आपकी अनुमति से हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 पुनर्स्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रण क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन संशोधन विधेयक 2025 पुनर्स्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हरियाणा जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 पुनर्स्थापित हुआ। ठीक जी, आप जो कहना चाहते हैं। मैंने कहा था और मैंने कहा, आपने कहा भी उनको जाने दो। ऐसा अध्यक्ष महोदय, एक तो जो ये राष्ट्रगीत था वो जिस प्रकार से यहाँ चर्चा की गई उसके लिए मेरे दिल में बहुत तकलीफ है। वो हमारे सबके लिए है। वंदे मातरम सबका वो है, जन जन में भारत के और आजादी की लड़ाई का वो है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ प्रस्तावना हुई, बीच में बात हुई, बड़े बड़े आदमियों का नाम लिया गया, तो मैंने आपसे निवेदन किया, भाई जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई बात नहीं है और जिसका कोई लिंक नहीं है, इस बात को काट जाए कि मिसस्टेट ऑफ फैक्ट्स है, तो वो इससे निकाल दिया जाए। दूसरा, आपने कहा मैं निकाल दूंगा, आपसे निवेदन यही है कि हमारी कंसल्टेशन से निकाला जाए कि कौन सा वर्ड हमारे को ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन बताया, अगर कुछ भी इसमें अनपार्लियामेंट्री हुआ, अनपार्लियामेंट्री इस प्रकार का अनपार्लियामेंट्री बता दिया था आपको, अनपार्लियामेंट्री नहीं, मैंने बता दिया था। और उसके बाद अनकन्वेंशनल, उसके बाद राष्ट्रगीत कितनी बार अनुरोध किया गया, वेल पे आना क्यों फैशन बन गया? नहीं, अपनी सीट से भी बात हो सकती है। नहीं, आपने कहा जब बात हो सकती है, आपने कहा अगर स्पीकर अपनी चेयर पे खड़ा है और उस बात का भी मेंबर लिहाज नहीं करेंगे तो हाउस कैसे चलेगा? जब तो हम यहाँ खड़े रहे, आप स्पीकर ठीक चलाएं, हाँ हम तो आपको कोऑपरेट करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कहा गया नाम, उस पर एतराज किया गया। जब किसी का नाम लेते हैं तो उस पर एतराज करना हमारा फर्ज है। एतराज करना एक चीज होती है, पर अगर मेंबर बिल्कुल वजिद हो जाए इस बात के ऊपर कि वो किसी भी हद तक जाएंगे, क्या वो एक्सेप्टेबल है? आप बताइए, अगर एक्सेप्टेबल है। नहीं करा, वो तो आपने निकाल दिए, चले गए, वो तो बात होगी, खत्म होगी। जब आपने निकाल दिया, नेम कर दिया, भेज दिए, और क्या। लेकिन टू इंटरवीन इज आवर राइट, डेमोक्रेटिक राइट। कोई बात ये नहीं, कोई कुछ कह दे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में या किसी के बारे में, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, मैं एक बार इस बिजनेस को मैं नंबर दो, भाई वो आपने कहा चले गए, अब बुला लो उनको, नहीं तो हम चले जाते हैं। जी मंत्री जी। सर, फिर एक बात गलत आ रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सदन के नेता ने इतिहास की बात की है, कोई अपने पास से बात नहीं की है। और अपने प्रदेश के लोगों को वंदे मातरम का इतिहास बताना कोई गुनाह नहीं है, और उसकी ठीक जानकारी देना, ठीक जानकारी के साथ दुरुस्त करना, ये सदन के नेता की जिम्मेवारी है। इसलिए अपने प्रदेश की जनता को वंदे मातरम का इतिहास अच्छे से बताया। उसमें आपत्ति हुई है इनको, उसमें आपत्ति हुई है इन लोगों की। और उनका प्रस्ताव देखो आप क्या है, प्रस्ताव तो हम तैयार हैं एक्सेप्ट करने के लिए, उसमें कोई बात नहीं। हाउ यू कैन गो आउट ऑफ दैट रेजोल्यूशन? देखो आप, ये रेजोल्यूशन मेरे पास है, हमारे कोई दिक्कत नहीं। चर्चा का नोटिस एक्सेप्ट किया गया, मैं उसमें भी एक निवेदन, नहीं रेजोल्यूशन में तो माननीय सदन के नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब हम लोग
गुलामी की बेड़ियों में बंधे थे, जकड़े थे। और जब देश 100 साल पूरे हुए वंदे मातरम को, उस वक्त इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की हुई थी। और उसके बाद अगर 150वां साल बनाया जा रहा है तो उसमें इनको तकलीफ क्यों हो रही है? समस्या ये है, हाँ भी बढ़ते हैं और तकलीफ भी मनाते हैं, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। उसको अपमान कर रहे हो तुम, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अपमान आप लोग कर रहे हो, आप लोग अपमान कर रहे हैं। वंदे मातरम संविधान बनाया के साथ अगर छेड़खानी हुई है, उसको सत्य अगर पता आ जाए तो उसको आप लोग कर अपमान हुआ। आपको राष्ट्र, अरे अपमान तो आप लोगों ने करके छोड़ा उसके साथ। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है इनका? ना आपसे पूछते हैं। देखिए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। 1 मिनट, अब इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। नहीं, और only- ये बात मैं भी कहना चाहूंगा, अगर वंदे मातरम के ऊपर चर्चा थी, इसका भाव क्या है? एक ऐसी पवित्र, एक हमारा राष्ट्रगीत है, इसका उद्देश्य है। आप पूछ रहे हैं कि क्यों हुआ? मैंने एडमिट किया, इसलिए एडमिट किया एक अच्छी चर्चा हो, जानकारी हमारी युवा पीढ़ी तक जाए। पर क्या ये सही है कि उसको वाटर पोल्यूशन से जोड़ दें, उसको इंडस्ट्री के पोल्यूशन से जोड़ दें? उसको हम आज की जो वर्तमान इस प्रकार की जो रूटीन में चर्चा होती है, उसको वंदे मातरम से जोड़ दें। दोनों तरफ से फिर इस प्रकार से सारी स्थिति बिगड़ती है। स्पीकर सर 1 मिनट, स्पीकर सर 1 मिनट। आप बैठिए, अभी आपसे मैं आपको मैं अलाउ भी नहीं कर रहा हूं। आपने स्पीकर जो सर, बोला उसके ऊपर जो रिएक्शन हुआ, मैंने उसके ऊपर बात स्पीकर की। सर एक मैं बोलने मिनट, नहीं दूंगा। 1 मिनट जी, मेरी दरखास्त है स्पीकर सर, आपका दायित्व बहुत अच्छे से निभा रहे हो। ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध लो, वेल में कोई नहीं आएगा। वेल में व्हाट इज द रीजन फॉर वेल? और अपनी सीट पर खड़ा होकर के कोई भी सदस्य, किसी ने विरोध करना, प्रजातंत्र है, विरोध भी होता है, सपोर्ट भी होती है, कोई भी बात करेगा अपनी सीट से अगर कोई हटेगा तो आप यही एक्शन लोगे जो आज मैंने खड़ा होकर के विरोध करो। देखिए, किससे करना है? आप बकवास करें, आगे के लिए सीट पे खड़ा होकर के विरोध करो। जी जी हाँ, उससे पहले एक मिनट, आप हुड्डा साहब से सीनियर मत बनिए, बैठिए आप। नहीं, हुड्डा साहब से सीनियर नहीं आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष है, आप उनसे ऊपर मत बनिए, आप बैठो। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हो, कैसे कह रहे हो। हुड्डा साहब इनको बिठाओ, इनको कंट्रोल कीजिए आप भी। अध्यक्ष महोदय जी, जैसा ही ये हुआ, मेंबर बड़े उत्साहित हुए, एजिटेटेड थे जी, क्योंकि एक इस प्रकार से नाम लिया जा रहा था, उससे एजिटेटेड हुए। वो होता है सडन प्रोवोकेशन विद एवरीवन। आप उसको, मैं एक्सेप्शन हूं या आप एक्सेप्शन हो या ये एक्सेप्शन, नोबडी इज एक्सेप्शन। सडन प्रोवोकेशन हुई, लोग यहाँ आए, आपने कहा और नेम लेने के, मैंने उससे पहले इनको सबको कह दिया सीट पे चले जाओ, फिर आपने नेम ले दिया, सब बाहर चले गए। नहीं, कोई भी नहीं गया। 4 बार मुझे रिपीट करना पड़ा। अच्छा ठीक है, एक मिनट मंत्री जी, क्या हुड्डा साहब, क्या आगे के लिए सदन इस बात को तय कर सकता है कि वेल में बिल्कुल नहीं आना है? क्या हम इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं? ये तो आप ऐसी बात कह रहे हो जी, बेल में फैशन बन चुका है। और जिस प्रकार मार्शल के साथ यहां हमारे सामने जो बदतमीजियां की गई है, ये कोई अच्छा राज्य का प्रदर्शन नहीं था। आपके देश को नहीं, बिल्कुल ये प्लानिंग से हो रहा है। इस सदन का अपमान करने के लिए हो रहा है, सर, इस सदन का अपमान करने के लिए हो रहा है। आपको भी चैलेंज किया, सबको चैलेंज किया यहाँ पे। ये दल परंपरा, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। वो हो जाता जी, कई दफा एक उत्तेजित हो जाते हैं, विधायक भी उत्तेजित हो जाते हैं कि बात होते हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है। ऑटोमेटिक मशीन ये बताओ कि ये भी बोले जा रहा है ना जी, बोले जा रहा है, कभी वो बोल रहा है, कभी ये बोल हुड्डा रहा है। साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं, 2 आदमी हाउस में चले जाएंगे, उत्तेजित हो जाते हैं और कई दफा होता है, समय लगता है। तो कई दफा हम हाउस में भी रहे हैं वहां पे, तो कई दफा स्पीकर साहब क्या करते हैं, स्पीकर साहब आधे घंटे लिए डाउन कर देते हैं ताकि उत्तेजना खत्म हो जाए। आपने वो भी नहीं किया, चलो कोई नहीं, इट इज योर डिस्कशन। लेकिन बहुत अच्छा होता, करते बैठ के बात हो जाती। लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया, जैसे आपके आदेशों का पालन करवाने का पूरा प्रयास किया। वो गए, उत्तेजना में किसी ने देर लगा दी, नहीं लगा दी, चले गए।
बाहर अब चले गए। उसके बाद मैंने कहा भी जो शब्द इन्होंने लिखे है, आपने कहा मैं देख लूंगा, रीड कर, मेरे को इतना I think that was sufficient. आई टोटली जो किसी भी व्यक्ति का नाम लिया है वो शुड बी डिलीटेड। कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं, मैंने तो यही बात कहा। हुड्डा साहब मुझे आप प्लीज मान्य एक बात अध्यक्ष जी, बताइए, मान्य अध्यक्ष जी, मुझे एक बात बताइए। एक मिनट अरे नहीं, मुझे केवल ये बताइए, अगर स्पीकर खड़ा है तो क्या मेंबर्स को बैठना नहीं चाहिए? बैठना चाहिए। अगर स्पीकर के खड़े होने के बाद भी मेंबर यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है तो दिस इज नॉट माई पावर, दिस इज माई जिम्मेवारी। मैंने कहा बैठना चाहिए, जिम्मेवारी आपकी भी है, जिम्मेवारी मेरी भी है, जिम्मेवारी इनकी भी है जी, समझे नहीं, ये बनी है। लेकिन कई दफा उत्तेजना हो जाती है ऐसी, इसमें रास्ता एक ही होता है, 10 मिनट के लिए डाउन कर दिया ताकि बैठ के बात कर लें। ये मैंने कितनी बार देखा है, मेरा भी तो एक्सपीरियंस है, लोकसभा में कितनी बार देखा है, हो जाती है, क्योंकि कई दफा उत्तेजित हो जाते हैं। थोड़ा रखो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आपने नियम कर दिए, चले गए, और मैंने कहा राष्ट्रगीत की हम अपमान नहीं होने देंगे। वो आपने कहा निकाल देंगे, कोई बात नहीं, संतुष्ट हूं मैं आपकी बात से, आप निकाल देंगे। अब मेरा आपसे निवेदन है, उनको बुला लो, नहीं हमारे को मजबूर करेंगे, हम जाए। मान्य अध्यक्ष जी, एक भी शब्द, एक मिनट, नहीं आप बैठिए, एक भी शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं था। ये मान्य अध्यक्ष जी पूरा इतिहास की घटना थी, मेरी तो बात नहीं सुनी गई। मैंने ये भी कहा है कि हम हरियाणा के अंदर 150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे हुए, 150वां वर्ष ये चल रहा है, हमने भी अपने कार्यक्रम करने और चल रहे हैं, उसके लिए भी मैंने बताया, परंतु इतना रौला पड़ा जी किसी ने पता ही नहीं लगा। मैं ये माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि वंदे मातरम के प्रति कितने गंभीर हैं ये इससे पता लगता है। हमारा एजेंडा क्या है, हम आगे क्या करना चाह रहे हैं। मैंने सामूहिक कहा, अगर एक मिनट जी, आप मेरी स्पीच निकलवा करके देखना, सुनना मैंने लास्ट में क्या शब्द कहे। फिर मैं वही तो कह रहा हूं ना जी, कितने गंभीर है इसको लेकर के भी। हमने एक रणनीति बनानी, हमने गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल मनाना था, पूरे सदन के सामने रखा, हमने कही बात और सबने यस कहा भी, चलो भाई ठीक है, अच्छा है, सारा ने सहमति दी, उसके अंदर सुनना चाहिए था। हुआ सबसे कह रहे हैं राष्ट्रगीत का अपमान नहीं करना चाहिए। आप राष्ट्रगीत का थोड़ा सम्मान रखो, उसका जो जिन लोगों ने अडॉप्ट किया है, बनाया है, वो हमारे सम्मानीय थे बहुत। लेकिन स्पीकर साहब मेरे तो एक ही उस बात में थी, अगर उनको बुला लो आप, प्लीज हमारे को जाने दो। आपने कुछ और कहना? सर, इट्स